देश में पीएम कै गो होगा? पीएम मटेरियल राज आपसे संभल नहीं रहा है, राज का डेवलप नहीं हो रहा है, राज का विकास नहीं हो रहा है, राज का स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं हो रहा है। कोरोना में लोग मर रहे हैं, उनको लाभ नहीं मिल रहा है, दवा नहीं मिल रहा है, बच्चे जो है कि ऑक्सीजन के बिना मर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर आपका है, लूट, हत्या, बलात्कार, गैंग रेप, ये तमाम चीज जो है कि आपको हो रहा है। बिहार नहीं समझा, देश की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी अब पीएम नहीं रहेंगे, अब इन्हीं को बनाएगा पीएम। बिना माल लिए हुए जनता का कोई नहीं है, माल लगाओ माल पाओ की बात है। आज के समय में लोग जो है कि सड़क पर चलते हैं तो डरते हैं, शाम में निकलते हैं तो डरते हैं। 100 रुपये लीटर हो गया, 110 रुपये लीटर पेट्रोल का दाम, 100 रुपये लीटर जो है कि डीजल का दाम हो गया, रसोई गैस का दाम 1000 रुपया हो गया। जब गठबंधन पे महागठबंधन में थे तो आरजेडी उनको प्रधानमंत्री चेहरा प्रोजेक्ट करने की घोषणा की थी। आरजेडी घोषणा करने की अति क्या था, लेकिन वो कहाँ चले गए? जो व्यक्ति को आरजेडी ने पहली बार, हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री मटेरियल है, लेकिन प्रधानमंत्री मटेरियल में ये कहाँ चले गए? चुनाव जीते आप गठबंधन में और चले जाइएगा बीजेपी की गोद में। जब इस तरह से डरपोक आप हैं, डरिएगा तो आपका जीवन चलेगा, काम चलेगा। अगर महागठबंधन में आते हैं सर, तो क्या प्रधानमंत्री चेहरा आप लोग घोषित करेंगे? जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें बताया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास वो सारे गुण हैं जो एक प्रधानमंत्री में होनी चाहिए, और उन्हें प्रधानमंत्री मटेरियल बताया गया, पर वो दावेदार नहीं बताया गया है। इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं शिवचंद्र राम। अब हमको तो ये जानना होगा ना कि आखिर देश में पीएम कै गो होगा। चाहे आपको हमको ये लग रहा है कि अब नरेंद्र मोदी जी अब पीएम नहीं रहेंगे, अब इन्हीं को बनाएगा पीएम। पीएम का एक सीट है और पीएम मटेरियल की बात की जा रही है। केंद्र में ये गठबंधन में है, राज्य में गठबंधन में है, इसके बाद ये पीएम मटेरियल कैसे होगा? अब ये जनता को क्या ही बताना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? जनता को ये बताना क्या चाहते हैं कि पीएम मटेरियल हम हैं। पीएम मटेरियल राज आपसे संभल नहीं रहा है, राज का डेवलप नहीं हो रहा है, राज का विकास नहीं हो रहा है, राज का स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं हो रहा है। कोरोना में लोग मर रहे हैं, उनको लाभ नहीं मिल रहा है, दवा नहीं मिल रहा है, बच्चे जो है कि ऑक्सीजन के बिना मर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर आपका है, लूट, हत्या, बलात्कार, गैंग रेप, ये तमाम चीज़ जो है कि आपको हो रहा है। बिहार नहीं समझा, देश की बात करते हैं और देश की बात आप करते भी हैं। तब पीएम मटेरियल में तो अभी आप गठबंधन में नरेंद्र मोदी जी हैं, आगे आपका क्या होगा, क्या कौन होगा, कैसे होगा? सर कैसे कह सकते हैं, बिहार तो उनसे संभल ही रहा, चाहे वो बाढ़ की मामला हो, बाढ़ में तो सभी क्षेत्रों का दौरा किए ही हैं। सिर्फ दौरा करने से नहीं होगा, राशन भी चाहिए ना सर। जनता दरबार भी लगा रहे हैं, हेलीकॉप्टर देने से नहीं होगा, जनता दरबार लगा रहे हैं। आप मुआयना तो करिए ना कि कै गो जनता का इनके काम हो रहा है। जनता दरबार में कै गो आदमी का काम हो रहा है, इनके पदाधिकारी कोई बात मान रहे हैं ना? अफसरशाही व्यवस्था इस बिहार में हो रहा है, और लोग जो है कि जनता दरबार आते हैं, जनता के दरबार में आते हैं, अपना दुखड़ा सुनाते हैं, और उनका कोई काम नहीं हो रहा है। बिना माल लिए हुए जनता का कोई नहीं है, माल लगाओ माल पाओ की बात है। और बाढ़ की आप बात करते हैं, सिर्फ हेलीकॉप्टर से घूम जाने से काम होगा? कहीं पर सामुदायिक किचन का काम कर रहा है क्या? और सामुदायिक किचन कहीं काम कर रहा है तो सही से कहीं उसको खाना मिल रहा है क्या? दाल मिल रहा है तो सब्जी नहीं है, सब्जी मिल रहा है तो भात नहीं मिल रहा है, और आप कह रहे हैं कि चल रहा है। बाढ़ में जो है कि मवेशी का जो है कि चारा मिल रहा है क्या? बाढ़ में लोगों को राशन मिल रहा है क्या? बाढ़ में उनके बच्चे को दूध मिल रहा है क्या? बच्चे को दवा मिल रहा है क्या? ये सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ जो है कि थोथी दलील है, ये सिर्फ कागज के पन्नों पे है, कुछ नहीं है। बिहार फिलहाल की स्थिति में है, कोई देखने वाला नहीं है, न कहीं कोई नाव का व्यवस्था है, न कोई इस तरह का खाने का। आपके हिसाब से सर मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए जो कि प्रधानमंत्री लायक बन सके? अरे पहले तो आपको बिहार को डेवलप करना पड़ेगा, बिहार में युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा। जो आपने जो एससी का जो आपने जो आरक्षण खत्म करवा दिया, वो आरक्षण को आप देने की बात आप करिए। साथ ही साथ जो लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करिए कि आज के समय में लोग जो है कि सड़क पर चलते हैं तो डरते हैं, शाम में निकलते हैं तो डरते हैं। ये भयावह स्थिति से जो है कि आप उसको बचाने की बात कीजिए, एक नया बिहार बनाने का काम करिए। आप हेमलेट के नाम पर, तो कभी कहने का मतलब ट्रिपुल के नाम पर इस तरीक़ा से लोगों को तंग तबाह कर रहे हैं, और कर के जो है कि उसको जो है कि आप रोक रहे हैं। ऐसे कर के काम चलने वाला नहीं है। पीएम मटेरियल के लिए एक ऐसा काम करिए जिसमें आपका सभी का जो है कि कार्य समाहित हो। आज स्वास्थ्य का क्या स्थिति है, आपने कोरोना में देखा, कितने लोग, हजारों लोग मारे गए, ऑक्सीजन नहीं मिला, उसको दवा नहीं मिला, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है।
कहीं कोई मिलने वाला नहीं है, कहीं कोई चाहने वाला है, मान लेते हैं कि उसको नहीं है। और ऐसे परिस्थिति में जो क्या हालात रही बात, ये लोग कहाँ चला गया, कहाँ पे बसता है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कैसा ऑक्सीजन, कहाँ है ऑक्सीजन? तो ये तमाम स्थिति को लेकर के कैसे इनको कह सकते हैं कि ये जो है कि पीएम मटेरियल है? पहले तो आप जिस बिहार का है उस बिहार का सही से काम करिए, युवाओं को रोजगार दीजिए, लोगों को कहने का मतलब है कि आप राहत दीजिए लोगों को है। आज पेट्रोल का दाम जो है कि बढ़ गया, 100 रुपये लीटर हो गया, 110 रुपये लीटर पेट्रोल का दाम, 100 रुपये लीटर जो है कि डीजल का दाम हो गया, रसोई गैस का दाम 1000 रुपया हो गया। आप सब्सिडी तो कुछ को कम करिए, सब्सिडी कम करिए। बिहार सरकार का जो सब्सिडी है वो सब्सिडी कम तो करिए कि ताकि गरीब को राहत मिले। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, महंगाई आपसे संभल नहीं रहा है। सर, खबरें ये भी चल रही है कि राष्ट्रीय जनता दल जेडीयू के संपर्क में है, कोई नई समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है। अब ये सब शिष्ट नेतृत्व का मामला है, मैं ये सब बात को बंद करना चाहता है। ये आपके पार्टी के नेता ये सब थोथी दलील है, या कथनी करनी में अंतर है। और लोग इस बात को कह रहे हैं, कर रहे हैं, मैं नहीं कह सुनी सुना ही बात नहीं। राष्ट्रीय जनता दल चट्टान की तरह खड़ी है और वह सामाजिक न्याय की बात कर रही है, गरीबों की बात कर रही है, दबे कुचले की बात कर रही है। आगे कौन आ रहा है, पीछे आ रहा है, इसकी बात राष्ट्रीय। जब महागठबंधन में थे तो आरजेडी उनको प्रधानमंत्री चेहरा प्रोजेक्ट करने की घोषणा की थी। आरजेडी घोषणा करने की अति क्या था, लेकिन वो कहाँ चले गए? जो व्यक्ति को आरजेडी ने पहली बार, हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री मटेरियल है, लेकिन प्रधानमंत्री मटेरियल में ये कहाँ चले गए, कैसे चले गए, कहाँ चले गए? ये इस चीज़ को माने 18 महीना में इन्होंने जो है कि पिछली गरी से कहे कि मतलब निकल कर करके जो प्रधानमंत्री का मटेरियल होगा, वो मटेरियल का काम ये है कि पिछली गरी से घुस कर करके चुनाव जीते आप गठबंधन में और चले जाइएगा बीजेपी की गोद में। जब इस तरह से डरपोक आप हैं, डरिएगा तो आपका जीवन चलेगा, काम चलेगा। अगर महागठबंधन में आते हैं सर, तो क्या प्रधानमंत्री चेहरा आप लोग घोषित करेंगे? या भगवान, आते हैं नहीं आते हैं, क्या करते हैं, वो शीर्ष नेतृत्व का मामला है। कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन रहेगा, कहाँ जाएगा, वो तो शीर्ष नेतृत्व का मामला है, यह मेरा मामला नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ कि हमारे नेता और मैं और राष्ट्रीय जनता दल परिवार गरीबों के हित में काम कर रही है और करती रहेगी। तो ये थे शिवचंद्र राम, आरजेडी के नेता और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत।